नमस्कार, मैं हूँ ब्रिजेन श्रीवास्तव डीपर न्यूज़ के लिए। आज हम आए हैं एनटीपीसी के पूर्व अधिकारी और रिटायरमेंट श्रीमान एएस वर्मा जी। आप मध्य प्रदेश सरकार को एनवायरनमेंट सलाह भी दे चुके हैं, सलाहकार के रूप में कार्य कर चुके हैं और बड़ी-बड़ी कंपनियों को भी अपना जो है सलाह देते रहते हैं। तो इनसे हम बात करेंगे एनवायरनमेंट से संबंधित, पर्यावरण से संबंधित। तो पर्यावरण प्रदूषण किस तरह से रोका जाता है, किस तरह से होता है, उसको डिटेल से बताएँगे, लेकिन हम थोड़ा संक्षेप में बात करेंगे आज। और उसका एक विषय लेंगे जल से संबंधित बारे में, कि आज की यूथ जनरेशन किस तरह से जल को प्रदूषित होने से बचाए, वेस्ट होने से बचाए, किस तरह से जल की समस्या आ रही है हमारे देश में। तो सर से बात करते हैं कि सर, आप पहले से बताएँ कि हमको जो ये घरों में आरओ वगैरह लगा है, अच्छा। हैं? विषय भी आपसे बात करते हैं। जो आरओ लगे रहते हैं, जिसका पानी लोग पीते हैं, तो क्या आरओ भी पानी को वेस्ट करता है, या और कुछ आप बताना चाहें, थोड़ा अपने हिसाब से बताएँ? ठीक है, अच्छा पॉइंट है आपका, क्योंकि आरओ तो आजकल प्रचलन में है। और आरओ में आपने ध्यान दिया होगा कि एक पानी का इनलेट होता है जहाँ से पानी प्रवेश करता है, और एक द्वार होता है जहाँ से रिजेक्ट पानी निकलता है, और एक द्वार होता है, एक ऐसा टैप होता है जहाँ से कि आप ड्रिंकिंग वाटर कलेक्ट करते हैं। तो ये पीने वाला पानी हो गया, और जो है रिजेक्ट हो गया, वो एक अलग दरवाजे से निकलता है। तो सर ये बता रहे हैं कि एक तरफ से पानी अंदर जाता है, एक तरफ से पानी जा रहा है और दो निकलता है, एक रिजेक्ट पानी और एक ड्रिंकिंग पानी, मतलब वो फिल्टर होकर जो निकलता है। तो अब सवाल ये है कि जो आपने मानक तय कर दिया कि भाई ये रिजेक्ट वाटर है, तो इसका आधार क्या है? किसने आपको बताया कि ये रिजेक्ट वाटर है? क्या जैसे मान लीजिए कि अगर किसी व्यक्ति को शुगर है, तो वो जांच करने के बाद पता चलता है ना कि उसमें शुगर की उसकी बीमारी है कि नहीं है। तो अब सवाल ये है कि आपने उसको बोला कि ये रिजेक्ट है, तो आपने मतलब जो कंपनी ने लगाया वो आपने मान लिया। तो अब इसका आधार वो बताता है कि टीडीएस है। तो टीडीएस ही क्या वो एक पैरामीटर है जिसके आधार पे आप निर्धारित करते हैं कि ये पानी अच्छा है या खराब है? या दूसरा सवाल ये है कि जो पानी आपने अच्छा पानी कलेक्ट किया, और इस पानी को कलेक्ट करने के बाद आपने फिर से उसको इनलेट में डाल दिया, जो अच्छा पानी है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि जो पानी निकला हुआ पीने के लिए, अगर उसको हम फिर से उसमें डालें, फिर से इनलेट में, हाँ, मतलब आरओ के इनलेट में डाल दिया आपने, मतलब फिर से वो डालें, हाँ, तो कितना पानी रिजेक्ट करेगा? पहली बार तो उसने 60 से 70% रिजेक्ट कर दिया। अब दूसरी बार कितना करेगा? मैं जवाब अभी नहीं दूंगा, ये आपको सोचने के लिए छोड़ रहा हूं। दूसरी चीज ये है कि क्या केवल टीडीएस ही है? अगर टीडीएस है भी, तो उसका वैल्यू क्या होना चाहिए? ये कौन बताएगा? लगाने वाला? क्या हमारी कोई तैयारी नहीं है? क्या सरकार की तरफ से कोई मानक नहीं है क्या? मानक ये कहता है, बीआईएस ये कहता है कि आपका टीडीएस 500 भी है तो कोई बात नहीं। हाँ, उससे आपको कुछ एस्थेटिक चीजें हो सकती हैं। अगर आप पास पानी पीने को है ही नहीं है, तो आप 2000 टीडीएस तक जा सकते हैं। लेकिन अब इसके अलावा क्या और कोई चीज नहीं है? पीएच मान लीजिए है, तो पीएच आपका मान लीजिए पानी पीने का पीएच का नाम मान 6.5 से 8.5 होना चाहिए। 6.5 से 8.5 ड्रिंकिंग वाटर का होना चाहिए। वाटर का। अब हम आपसे कह रहे हैं कि आपके शरीर में जो खून है, पीएच कितना महत्वपूर्ण आप सोचिए। आपके शरीर में जो खून है उसका मान जो है 7.35 से 7.45 है। आप अगर हम आपसे कहें कि साहब 7.45 नहीं है, 7.55 हो गया पीएच, आप इसका मतलब समझते हैं कि 7.45 से ज्यादा होकर 7.55 हो गया, यानी वो 10 गुना गड़बड़ हो गया। पीएच इस तरीके से देखा जाता है, और आपको बड़ी लंबी चौड़ी बीमारी हो जाएगी। या अगर 7.35 से 7.2 हो गया, तो कितनी बीमारी हो जाएगी आपको? ये आप डॉक्टरों से जाकर पूछिए, तो एक बार आपको बताएंगे वो कि आपका पीएच क्यों 7.35 से 7.45 होना चाहिए। जब खून के अंदर जो पीएच का इतना इंपॉर्टेंस है, तो पानी के पीएच का भी इंपॉर्टेंस होगा। अब रही बात, आपका पानी में फ्लोराइड है, नाइट्रेट है, क्लोराइड है,
या आर्सेनिक है, ये सारी चीजें पानी में हैं तो कितनी है। अगर आपने आरओ से पानी लिया और उसको इतना ज्यादा टीडीएस कम कर दिया कि मोलिब्डेनम गायब हो गया उसके अंदर। अब मोलिब्डेनम गायब हो गया तो जो कोबालेमिन, आप जो विटामिन B12 खाते हैं उसमें मोलिब्डेनम ही तो है। अब पानी में मोलिब्डेनम है ही नहीं है, पानी में कैल्शियम है ही नहीं है, पानी में मैग्नीशियम है ही नहीं है। इसका आपको ये देखना पड़ेगा कि ये इतना रिजेक्ट क्यों कर रहा है। दोबारा साफ पानी लेकर के भी हम अगर उसको दोबारा लगाएंगे इनलेट में, आरओ के इनलेट, तो भी वो उतना ही परसेंट रिजेक्ट करेगा। अच्छा, देखिए पॉइंट वाली बात है। सर बता रहे हैं कि अगर जो पानी हम पीने के लिए आरओ हमारा फिल्टर करके निकाल दे रहा है और फिर हम उसको अगर इनलेट कर दें, वही पानी मान लीजिए हम 2 बाल्टी 4 बाल्टी लेके फिर से हम उसको इनलेट करते हैं, तो सर ये बता रहे हैं कि वो पानी जब निकालने का रेशियो, उसी रेशियो में पानी बाहर निकालना, जबकि नियम से तो यही होना चाहिए कि वो फिल्टर पानी पीने के योग बना दिया है, तो अब वो पानी डायरेक्ट गया और डायरेक्ट निकलना चाहिए। मान लीजिए 2-4% अगर मान लीजिए रुकना है तो रुक जाए, लेकिन वो आरओ का जो मशीनरी वर्क है वो जिस वर्क से रिजेक्ट कर रहा है, तो पानी वो उतना रिजेक्ट करेगा, मतलब ये कहने का है। जैसे समझ लीजिए इसको ऐसे, मान लीजिए ये आपका आरओ वाटर है, ठीक है, ये आरओ वाटर का पूरा सिस्टम है। यहां से पानी इन हुआ, यहां से रिजेक्ट हुआ, यहां से ड्रिंकिंग वाटर मिल रहा है आपको। अब इसमें जो पानी यहां से चला, ये पानी जो यहां से चला वो यहां पर, अगर इसके बाद एक पाइप है मान लीजिए, तो ये रिजेक्ट हो गया, ये तब तक काम नहीं करेगा जब इस पाइप के आगे में एक फ्लो रिस्ट्रिक्टर लगाया जाए। फ्लो रिस्ट्रिक्टर यानी कि जैसे आप यूं समझिए कि जैसे कोई नल से पानी पाइप से आ रहा हो और आप उसके मुहाने को उंगली से दबा दें, तो वो दबेगा, और दबेगा तो पीछे प्रेशर क्रिएट करेगा पाइप के पीछे, और पाइप के पीछे अगर कहीं कोई छेद है तो वहां से पानी फव्वारे के रूप में निकलेगा। यही प्रक्रिया इसमें भी होती है। यहाँ ये पूरा आरओ का सिस्टम मान लीजिए है, और इसके बीचों बीच, यहाँ बीचों बीच आपके मेम्ब्रेन है। अब जो पानी यहां से गया, यहां से निकलना चाह रहा है, यहां आपने एक दबाव बना दिया, एक फ्लो रिस्ट्रिक्टर बना दिया। तो बनाने से क्या होगा, अब ये पानी यहां आएगा, यहां आने के बाद इस मेम्ब्रेन को क्रॉस करेगा। जब ये मेम्ब्रेन को क्रॉस करेगा तभी यहां पर पानी आएगा जो पीने वाला है। ये इसकी पूरी प्रक्रिया है। तो आप अगर डिस्टिल वाटर भी यहां डालोगे तो भी 70% ये निकाल देगा। बात इसकी नहीं है, बात ये है कि आपको जो मिनरल मिलने चाहिए वो मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं। अब इसके लिए आप सोचोगे कि ये कहाँ हम टेस्ट कराएं। तो जैसे आप लखनऊ में अगर हैं तो उत्तर प्रदेश पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का लेबोरेटरी है। आप यूपी लैब इंफॉर्मेशन सिस्टम अगर आप डालते हैं उसके अंदर, तो एक वेबसाइट खुलेगी, एक साइट खुलेगी, एक सिस्टम खुलेगा, एक पेज खुलेगा, और उसमें आप अपना लोकेशन सब कुछ डालिए, आपको क्या क्या टेस्ट कराना है। बहुत कम पैसे में वो आपके यहाँ आएंगे, सैंपल भी ले जाएंगे और आपका टेस्ट रिपोर्ट भी दे देंगे। तब आपको पता चलेगा कि आपका जो पानी रॉ वाटर है उसमें अगर मान लीजिए फ्लोराइड नहीं है, उसकी टोटल हार्डनेस ये है, उसमें आर्सेनिक नहीं है, तो इतना बड़ा जखीरा लगाने की कोई जरूरत नहीं है। तमाम और रिवर्स ऑस्मोसिस फिल्टर के अलावा और माइक्रो फिल्टर्स हैं, नैनो फिल्टर्स हैं, और भी फिल्टर्स हैं, वो उसको आप लगा के देख सकते हैं जिससे कि आपका पानी वेस्टेज कम हो। फ्लो रिस्ट्रिक्टर बहुत से तरीके होते हैं, 550 का भी होगा, 450 का भी होगा, 850 का भी होगा। इसका मतलब ये है कि 850 ml पानी रिजेक्ट कर देगा, 450 रिजेक्ट कर, तो आखिर हमको वो फ्लो रिस्ट्रिक्टर लगवाना है उससे, जिससे कि पानी कम नुकसान हो। दूसरा चीज, आप बैकवॉश नहीं कर रहे हो, लगाने वाला आएगा और आपको बोलेगा साहब ये इसका टीडीएस 250 हो गया, 300 हो गया, अब आप इसको, तो उसको बोलिए आपकी उसको बैकवॉश करो। आप जो पानी रिजेक्ट निकल रहा है उसको नहीं, जो पानी आप, जो आपका फिल्टर है 250 टीडीएस 300 टीडीएस हो गया मान लीजिए आपको, और वो कह रहा है कि आप इसको बदल दीजिए, तो आप बोलो उसको आपकी इस फिल्टर को बैकवॉश करिए आप। जब बैकवॉश करेंगे आप तो आपका वो फिर से फ्रेश हो जाएगा। अरे जैसे कपड़ा धोते हैं, आपने कपड़े की छन्नी लगाई है और छन्नी को आपने पानी छानने के लिए रखा है, कपड़ा गंदा हो गया, कपड़ा साफ कर लीजिए।
तो इसकी भी व्यवस्था उसके अंदर होती है, अच्छा अच्छा। लेकिन वो कोई बताता नहीं है, कोई कहता नहीं है। आप तो आप कम से कम उस जो आप आरओ बार बार उसमें फिल्टर बदल रहे हो उससे बचोगे आप। कौन सा फ्लो रिस्ट्रिक्टर है, कितना प्रेशर होना सर, चाहिए। एक चीज और जानना चाह रहे थे कि जो पानी रिजेक्ट होता है, हम्म। ज्यादातर हमने देखा है कि वो घरों में वो पाइप वो वॉश बेसिन में डाल देते हैं ज्यादा। अब तो उस पानी का ऐसा क्या किया जाए, आप बताएं। आप पहला सवाल तो ये कि रिजेक्ट है कि नहीं है, आप टेस्ट तो कराओ पहले। अच्छा अच्छा। अगर उसमें कोई ऐसी चीज नहीं है जो मानक के बाहर है तो क्यों रिजेक्ट मान रहे हैं आप उसको। भाई यहाँ लखनऊ का पानी अलग है, गोरखपुर का पानी अलग है, मध्य प्रदेश का पानी अलग है, महाराष्ट्र का पानी अलग है। तो उस पानी की पहले जांच तो करिए आप, तब तो आपको पता चलेगा। आप किसी ने कहा रिजेक्ट है, हमने मान लिया रिजेक्ट है। ये तो रिजेक्ट निकालने का एक व्यवस्था बनाया गया है। अच्छा। और नहीं, और उस पानी का रीयूज कैसे कर सकते हैं? वो डिसाइड करेंगे, वो डिसाइड होगा उसकी टेस्टिंग के बाद। अच्छा अगर वो रिजेक्ट हो सकता है वो बिल्कुल सही पानी हो। अच्छा, ये भी संभव है? बिल्कुल संभव है। मतलब अगर आपके रॉ मटेरियल में, रॉ वाटर में ही सब ठीक ठाक पानी आ रहा है, तो वो पानी मतलब कोई दिक्कत भी बनाने की सब कर सकते हैं आप उससे। अगर सही हो तो पहले चेक कराना पड़ेगा। पहले आप जांच तो कराओ। अच्छा। आप कैसे बोल रहे हो कि फलाने आदमी को खून में शुगर है बिना जांच कराए, ये तो ऐसे ही बात हुई ना। यस, ये तो बहुत अच्छी बात बताया सर ने कि जो पानी रिजेक्ट निकलता है तो आप रॉ वाटर का चेक कराओ, उसको चेक करा लेते हैं कि कितना रिजेक्ट हो सकता है, मतलब उसका रीयूज किस तरह से किया जा सकता है। मान लीजिए हम अगर आरओ का ही पानी पीना चाह रहे हैं तो पी के बाकी जो उसका रिजेक्ट पानी कितना वेस्टेज जाता है, तो वो हम उसको रीयूज कर सकते हैं अलग अलग कामों में।